हम सब ने भी यही कहा, क्यों याद रखते? वो सब नामुमकिनात, हिदायत, ज़रूरियात, इम्कानात, एहतियातत, मुमकिनात और फजूलियात भूल गए। कल रात जब्बार अपने घर जाने का कहकर गया और अभी तक नहीं आया। हम सब घर के अंदर दबके पड़े रहे। बर्फ हटाने के लिए हमें तो पूरे घर में कोई चीज़ नहीं मिली। मालूम नहीं जब्बार कब आएगा। तो हिरा घबरा गई। हम तो खुद यहाँ कैद हैं। ओह, बर्फबारी तो अभी भी हो रही है, वक्फे वक्फे से। रात तक तो मजीद ढेर बन जाएगा। अपने जाने ही क्यों दिया जब्बार को। कह रहा था गया और आया। मुझे क्या मालूम था कि गया और आया के दरमियान वो इतना लंबा वक्फा देगा। इसके आते ही मैं कुछ भी करके तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तुम डॉक्टर साहब से मेरी बात करवाओ। वो तो शायद जा चुके हैं अस्पताल वापस। मैं सुबह उनसे बात करवा दूंगी। अच्छा तो नहीं लगता ना इस तरह किसी के घर रहना। अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो चुप हो गया। यकीन करो इस सब में मेरा ज़ाती कोई कसूर नहीं। फिर सोचो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हिरा को हंसी आ गई। इसने मेहरान से मुताल्लिक कोई बात नहीं बताई। फिर किचन में लाकर वो बर्तन धोने लगी। जन्नत सो चुकी थी। घर में सन्नाटा था, जैसे यहाँ कोई नहीं रहता। इसका दिल चाहा कि वो बर्फबारी में बाहर निकले और किसी खान के होटल से कहवा पिए। माज के साथ वो निकल भी जाती, मगर यहाँ से कैसे जाती। लाउंज में बनी कद आदम खिड़कियों से वो बाहर देर तक देखती रही। घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ का मंजर इंतहाई दिलफरेब था। वो किचन की तरफ आने के लिए कमरे से बाहर निकली। कमरे से आगे राहदारी की तरफ वो जैसे ही मुड़ी, छनाके से फर्श पर कुछ गिरा। ये वही मग था जो आज दिन में मेहरान के हाथ में था। फर्श पर चाय टूटे मग समेत फैल गई। ये क्या किया तुमने? वो गुस्से से चलाया। हिरा मग के गिरने और उसके चलाने पर सहम गई। सॉरी, वो बमुश्किल इतना ही कह सकी, जबकि इस सब में उसकी कतना कोई गलती नहीं थी। सॉरी, इसमें इसके लफ्ज जैसे चबाए। जीन्स जैकेट और गर्दन के गर्दन मफलर लपेटे, सर पर पठानों वाली मखसूस टोपी लिए वो उसे और टूटे मग को देख रहा था। मैं अभी बना देती हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ अनजाने में। कैसे बनाओगी? वही चबाने वाला अंदाज। मैं बना लेती हूँ चाय। वो समझी शायद वो समझता है कि उसे चाय बनानी नहीं आती। मुझे आती है चाय बनानी। बनाओगी किससे? वही अंदाज। पानी, दूध। और दूध नहीं है अब। वो परेशान हो गई। इतनी डांसेस में मैं घर से इतनी दूर गया। होटल वाले के पास सारा दूध खत्म हो चुका था। सिर्फ ये आधा मग दूध ही मुझे मिल सका। मेरे सर में दर्द हो रहा था। इनफैक्ट दर्द से फटा जा रहा था। रात के इस पहर में उठा और सोचा चाय ही पी लूं, शायद फर्क पड़ जाए दर्द में। वो बाकायदा अदाकारी कर रहा था, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता था? मैंने ऐसा सोचा भी कैसे, जबकि तुम यहाँ मौजूद हो। आम हालात होते तो हिरा तालियां बजाती और कहती बहुत अच्छा हुआ, मगर अब एम सॉरी। मुझे सॉरी नहीं, चाय चाहिए। आप काफ़ी पी लें। मैं काफ़ी नहीं पीता। खुश्क दूध है तो मैं उसकी। ड्राई मिल्क, पैक मिल्क, फ्रेश मिल्क, सब मुल्क खत्म हो गए हैं आज। वो इसी फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला। वो उसकी तरफ बेबसी से देखने लगी। इसकी किस्मत खराब जो वो इस वक्त कमरे से बाहर आए। तुम्हें अपने कमरे में चैन नहीं था। वो हिरा से ऐसे मुखातिब होता था जैसे दोनों की बचपन से खूनी दुश्मनी चली आ रही हो। वो हिरा से 5-6 साल बड़ा होगा, माज जैसा लंबा और वर्जिशी जिस्म। चंद दिनों की बड़ी हुई दाढ़ी और निखरी हुई सांवली रंगत। वो खूबसूरत नहीं, बेहद पुरकशिश, सोबर और डिसेंट लगता था। वो उन लोगों में से था जिनकी बारोब शख्सियत की वजह से उनके सामने बोला ही नहीं जाता। मैंने सॉरी किया तो है। ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ रुंध गई। क्या करूं मैं इस सॉरी का? अपने सर पर मार ले, उसने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा। बर्दाश्त की हद तक खत्म हो गई। अखलाक एक तरफ, जब्त दूसरी तरफ, और उन्होंने मेरी मदद की है तीसरी तरफ रख कर वो बोले। अपनी खुशी से यहाँ नहीं आई, बदकिस्मती से आई हूँ। मुझे नहीं मालूम इस इलाके और यहाँ के रहने वालों के बारे में। मुझे ये भी मालूम नहीं कैसे शूज़ पहनकर बर्फ पर चला जाता है। और मुझे ये भी मालूम नहीं था कि यहाँ मैं आपकी चाय से टकरा जाऊंगी। सारा दूध भी खत्म हो जाएगा। मालूम होता तो चाय से टकराने की बजाय मैं इस गले में गिरना पसंद करती और अपनी अकड़ी हुई लाश की सूरत घर जाना पसंद करती। वो सांस लेने के लिए रुकी। वो जमीन से मग के टुकड़े उठाकर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जाहिल, गनवार, पागल, जेर लब 2-3 गालियां देकर वो कमरे में आ गई। आपको मेरी कहानियां किसी लगी?
कमेंट करके लाजमी बताएं। मज़ीद ऐसी कहानियाँ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।